कितना सुंदर प्रसंग है। कभी आप लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़िए तो तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण, इन दोनों रामायणों में एक बड़ा सुंदर अंतर है। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसके प्रमुख पात्र हैं प्रभु श्री राम, और वाल्मीकि रामायण के प्रमुख पात्र हैं माता जगदम्बा श्री सीता जी। अगर सीता जी नहीं होती तो रावण नहीं मरता, वाल्मीकि जी कहते हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम नहीं आते तो रावण नहीं मरता। लेकिन सही बात यह है कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं और उन भक्तों की भक्ति ऐसी होती है कि भगवान विवश हो जाते हैं आने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो महानता भगवान की नहीं, महानता भक्त की है। क्योंकि ये रावण कौन है? पूर्व जन्म के जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल थे, और दोनों द्वारपालों ने भगवान की इतनी सेवा की कि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे। और एक दिन का संयोग ऐसा कि 4 बाल योगेश्वर सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर पहुंचे। और चारों बाल योगेश्वर जो हैं उनका नाम ही है बाल योगेश्वर। 5 वर्ष की आयु रहती है। बिना वस्त्र के जा रहे थे, दोनों द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज अंदर नहीं जा सकते। बाल योगेश्वरों ने निवेदन किया, जब नहीं माने जय और विजय, क्योंकि उनको तो अपना धर्म निभाना था। बाल योगेश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि अरे दुष्टो, तुम भगवान के द्वारपाल हो और उसके बाद भी तुम्हारी मति भ्रष्ट है। तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो प्रभु जिनके पास तुम जाने से रोकते हो, यद्यपि वो जगत पिता है, लेकिन रिश्ते में देखें तो हमारे तो दादाजी हुए, और दादा दादी के पास जाने के लिए तुम हमें समझा रहे हो कि कपड़े नहीं पहने हैं, बराबर वस्त्र नहीं है तो नहीं जाने देंगे। तुम्हारी वृत्ति भगवान के द्वारपाल होकर के भी उत्तम नहीं है, इसलिए जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनो। बिना कारण का श्राप। जय विजय भागे और भागते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, और ये बाल योगेश्वरों ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऋषियों का श्राप है, इसलिए उस श्राप को तो मैं खंडित नहीं कर सकता। वो श्राप जो है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, और 3 जन्मों तक तुम दैत्य बनोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि जब जब तुम दैत्य बनोगे, इतने बलशाली होगे कि तीनों लोकों में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जब जब तुम दैत्य बनोगे, तुम्हारा वध करने के लिए मैं पृथ्वी में अवतार धारण करूंगा। और वही जय और विजय पहले जन्म में बनते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु का वध किया। दूसरे जन्म में वही जय और विजय बनते हैं शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी कि शिशुपाल वही था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का, जिसने भगवान को पांडवों के राजसूय यज्ञ में इतना अपमानित किया कि क्रोध से भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और भगवान की उंगली कट गई। और जब उंगली कटती है तो यज्ञ में द्रौपदी बैठी है गठजोड़ा करके महाराज युधिष्ठिर के साथ, जैसे खून बहता हुआ देखा है द्रौपदी ने,
तुरंत दौड़ी है कन्हैया की तरफ और अपनी साड़ी का एक पल्लू किनारा फाड़ करके और भगवान की उंगली में लपेट दिया। और उस साड़ी के एक पल्लू का भगवान ने बदला कैसे दिया कि दुशासन जैसा दुष्ट, जिसके पास सैकड़ों हजारों हाथियों की शक्ति थी, वो हार गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं उतार पाया। साड़ी खत्म नहीं हुई, बढ़ती गई। भगवान श्री हरि कृष्ण स्वयं साड़ी के रूप में बनकर के पधार गए। और उन्हीं शिशुपाल का मित्र था एक दंतवक्र, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी कल्याण किया। तो शिशुपाल और दंतवक्र 2 जन्म की मुक्ति। तीसरे जन्म में वही जय और विजय बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, और उनको मुक्त करने के लिए प्रभु श्री राम को अवतरित होना पड़ा इस धरा। तो भगवान ने आकर के रावण और कुंभकर्ण का भी कल्याण किया और 3 जन्मों के श्राप से मुक्त होकर के दोनों जय विजय फिर से भगवान के द्वारपाल बन गए। तो भगवान की लीलाएं इतनी अनंत हैं कि असल में वो रावण कौन है? रावण है हमारे अंदर का अहंकार। रावण को अहंकार ही तो था, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे अंदर इतनी शक्ति, तीनों लोकों के देवी देवता जितने हैं उन सबको मैंने वश में किया हुआ है, मेरे से शक्तिशाली कौन है? लेकिन जब प्रभु कृपा हो जाती है, हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे अंदर का वो रावण, भगवान आकर के उस रावण का दमन करते हैं, नाश करते हैं और हम पवित्र होते हैं। जब पवित्र होंगे तभी प्रभु कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम लोग नवम भक्ति में प्रवेश करेंगे। मुझे भगवान का एक बार धन्यवाद करते हैं एक भजन के माध्यम से कि मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई काया तेरी, न मिलती अगर दी हुई काया तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही दिलाता, तेरा
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और आज हम जो श्रवण करने वाले हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर सुन दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। आज हम लोग वर्णन करेंगे नवमी भक्ति का, जो भगवान प्रभु श्री राम ने सबरी के समक्ष गान किया है। सबरी को जो नव भक्ति, सबरी को निमित्त बना करके और नवधा भक्ति का ज्ञान जगत कल्याण के लिए प्रदान किया है। इस नवधा भक्ति में एक तो ज्ञान ग्रहण करने वाली तो सबरी है, जिनको प्रभु श्री राम ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन पुराणों में उस नवम भक्ति के ज्ञान का अनुसरण करने वाले, अनुकरण करने वाले और उससे भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले जो भक्त थे, उन भक्त का नाम था दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि की कथा जो है, ये नवम भक्ति की कथा है। कैसे? भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना। किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। मम भरोस ही हृदय न दीना। मेरा भरोसा ऐसा कि हृदय में कभी कोई दीनता आए ही नहीं, कोई कमी नहीं आए, कोई गरीबी नहीं आए, कोई पश्चाताप नहीं आए। और इसका प्रमाण बलि कैसे हैं कि भगवान ने जब तीनों लोकों में राक्षसों ने अधिकार कर लिया, देवता इधर उधर भटकने लगे, कहीं स्थान नहीं देवताओं को। उस समय देवताओं की जो माता है महारानी अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि प्रभु मेरे पुत्रों का कल्याण करिए। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम ऐसा करो, पयोव्रत करो, और पयोव्रत से तुम्हारे यहां भगवान स्वयं पुत्र रूप में आकर के और तुम्हारे पुत्र जो इधर उधर भटक रहे हैं उनका भला करेंगे। माता अदिति ने पयोव्रत किया और उनके यहां श्री हरि नारायण बामन रूप में, पुत्र रूप में पधारते हैं। बामन अंगुल के थे बामन भगवान। आते ही उनका संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करा के, और बामन भगवान वहां से चले। कहां पर पहुंचते हैं? दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था
और जीत करके और भृगुवंशीय ब्राह्मणों से नर्मदा के तट पर यज्ञ करवा रहे थे। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो फिर तीनों लोकों का राज्य कभी कोई राजा बलि से राक्षसों से छीन नहीं सकता था। वो यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के कल्याण के लिए कभी कभी मैं यज्ञ करने वालों के यज्ञ को भी खंडित कर देता हूं, अगर उसमें स्वार्थ होता है तो। बलि के यज्ञ में स्वार्थ था, देवताओं का बुरा करके दैत्यों का भला करने की भावना थी। और इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा सच्चा भक्त वही है जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो। मम भरोसे ही हरस न दीना, सारे जगत को मेरी प्रकार देखे, मेरे जैसे देखे, सारे जगत में मैं ही हूं। भगवान का स्वरूप कितना है? 52 अंगुल, ऐसे ये 4 अंगुल है, ऐसे 52 अंगुल के भगवान। और मन में कल्पना करिए कि 52 अंगुल के भगवान कितने सुंदर, कितने प्यारे लगते रहे होंगे। पीतांबर पहने, एक पीतांबर ओढ़ा हुआ है, माथे में त्रिपुंड, एक हाथ में छत्र, एक में कमंडल, कांख में दबा हुआ है कुश का आसन, पैर में लकड़ी की खड़ावा। पहुंच गए बलि के यज्ञ में, जहां यज्ञ हो रहा है। और आचार्य जी कौन है जो पूजा करवा रहे हैं? महाराज शुक्राचार्य जी। बलि ने जाकर के अलग जगाई, राजन भिक्षा दो। बलि की नजर पड़ी, आवाज सुनते ही बलि की नजर पड़ी। और जैसे नजर पड़ती है उस वामन पर, आप लोग कभी अगर वृंदावन, ऋषिकेश, चित्रकूट आदि में जाएं, जहां गुरुकुल है, छोटे छोटे 12 साल, 10 साल, 5-7 साल के बच्चे पढ़ते हैं और वो पीली पीली धोतियां पहने और चंदन लगाए, तो उनको जब आप देखो ना, ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, नजर नहीं हटती। भगवान की मूर्ति छोड़ करके उनको देखने का मन करता है, इतना सुंदर स्वरूप होता है उन बालकों का। तो महाराज ये एक तो बटुक के वेश में, ब्रह्मचारी वेश में, और ऊपर से स्वयं नारायण, कितनी मोहनी छवि रही होगी। बलि की दृष्टि गई, अब बलि की नजर उधर ही है। और इतने में बलि की पत्नी विंध्यावली, उसने देखा, वो भी मोहित हो गई। शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने देखते पहचान लिया, बोले आ गया यहां भी विष्णु, इसका यज्ञ बिगाड़ने आया है। बलि को कहा राजन तुम अपनी पूजा करो, किसी को भेज दो, कोई नौकर चाकर को, भिक्षुक को, भिखारी को भिक्षा दे देगा। लेकिन महाराज उस मोहनी छवि को जिसने एक बार देख लिया ना, वो दिल में बस जाती, फिर निकलती थोड़ी है। बलि ने कहा महाराज थोड़ी देर का विश्राम दे दीजिए, मैं जाकर के और वो जो ब्राह्मण देवताएं हैं, बटुक आए हैं, उनको भिक्षा दे करके आता हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, अभी तो तुम पूजा में बैठ गए, यज्ञ में बैठ गए, अब यहां से उठ नहीं सकते। बलि ने कहा महाराज एक काम करिए, दोबारा संकल्प करा दीजिएगा। यही होगा ना कि पूजा खंडित हो जाएगी बीच में, तो खंडित हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं उनको भिक्षा दे के आऊंगा, फिर से शुरू करवा दीजिएगा पूजा, थोड़ी समय और ज्यादा लग जाएगा। गुरुजी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उठ के जा ही नहीं सकते। बलि ने बड़ा अनुनय विनय किया, निवेदन किया। जब गुरुजी नहीं माने तो बलि ने कहा महाराज मेरा यज्ञ खंडित हो जाए तो हो जाए, मेरे यज्ञ में बटुक ब्राह्मण आए हैं तो मैं उनको निराश करके नहीं जाने दूंगा, मैं तो उनको भिक्षा दे करके, उसके बाद अगर आपको कराना है यज्ञ तो कराइए। शुक्राचार्य जी ने कहा देख ले बलि, अगर यज्ञ खंडित हुआ तो तीनों लोकों का राज्य चला जाएगा। बलि ने कहा महाराज अगर तीनों लोकों का राज्य जाना है ना, चला जाएगा तो चला जाए, लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को, किसी बटुक को अपने इस यज्ञ से बिना भिक्षा के वापस नहीं जाने दूंगा। यह है समर्पण और विश्वास। बलि पत्नी के साथ गठजोड़ा किए बैठा, उठ के दोनों खड़े हो गए। और साथ में बैठी है कौन? बलि की पुत्री रत्नमाला। रत्नमाला का विवाह होने वाला था। रत्नमाला ने देखा वामन भगवान को, कितना सुंदर स्वरूप है। देखिए मन की कामनाएं तो हैं, प्रभु तो मन की ही बात मानते हैं, मुंह से जितना मर्जी आए बड़बड़ करते रहो, दिल की बात सुन लेते। रत्नमाला के मन में भाव आया, कितना सुंदर बालक है, मेरा विवाह होगा ना तो हे यज्ञ नारायण, हे यज्ञ देवता, मेरे ऐसा ही पुत्र पैदा हो।
विवाह नहीं हुआ, पुत्र की कामना। इतना सुंदर स्वरूप। भगवान ने मन ही मन वरदान भी दे दिया, कोई बात नहीं, इच्छा पूरी होगी। उसको भी वरदान मिल गया। दोनों पति पत्नी उठ करके गए, जाकर के दोनों ने प्रणाम किया महाराज वामन को, बटुक को। और बलि पूछते हैं, महाराज क्या सेवा करूं? मैं त्रिलोकपति दैत्यराज बलि हूं। अहंकार है, बताता है मैं त्रिलोकपति हूं, तीनों लोकों का राजा हूं महाराज। वामन भगवान ने कहा, राजन आप त्रिलोकपति हैं कि एक पति, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो बटुक हूं, ब्राह्मण हूं। और राजन मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। आप अगर देने को आए हो ना, त्रिलोकीनाथ बता रहे हो अपने आप को, तो मुझे आपका कोई लोक नहीं चाहिए और ना मुझे कोई धन संपदा चाहिए। तो महाराज चाहिए क्या? आप आदेश करो ना महाराज, बोलो तो मैं आपका विवाह करवा दूंगा, 5 गांव दे दूंगा, वहां का लगान टैक्स आपको मिलेगा, मजे से रहना। वामन भगवान ने कहा, राजन न तो मुझे विवाह करवाना और न 5 गांव चाहिए। अगर बड़े दाता हो ना तो मेरी बात सुनो। मैं हूं बटुक ब्राह्मण, मेरे घर बार कुछ है नहीं। 3 बार मुझे संध्या करना पड़ता है, बैठ करके पूजा करना पड़ता है। आज सुबह सुबह किसी के दरवाजे में बैठ करके पूजा कर रहा था और उनकी घर की पत्नी निकली और निकल करके कहती, चल उठ, मुझे यहां झाड़ू पोछा करना है, तेरे बाप की जगह जो यहां बैठ करके पूजा कर रहा है। भगा दिया राजन, मेरी संध्या अधूरी रह गई। तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं पर भी थोड़ी सी जगह मुझे दे दो, जिसमें मैं छोटा सा तो हूं, वहां बैठ करके पूजा भी कर लिया करूंगा, और जब नींद आएगी तो उतनी जगह में तो मुझे सोने के लिए भी हो जाएगा। तो मेरे पैरों में माप के 3 पग भूमि दे दो, 3 पैर जमीन दे दो राजन। बाकी ना मुझे 5 गांव चाहिए, ना तुम्हें विवाह कराने की जरूरत, कुछ नहीं चाहिए। बलि ने हाथ जोड़े, महाराज कम से कम मेरी लाज तो रखो। आप त्रिलोकपति से मांग रहे हो महाराज, और 3 पैर पृथ्वी, बताओ मेरी कितनी बेइज्जती। अरे कम से कम जिसके पास आप भिक्षाटन के लिए मांगने के लिए आए हो, उसकी इज्जत तो रखो, उसकी मर्यादा को देखो महाराज। मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं कि 3 पग पृथ्वी दूं। आप आदेश करो तो मैं तीनों लोक दे सकता हूं महाराज, आप आदेश तो करो। जैसे बलि ने ये बोला है, भगवान ने मन ही मन तीनों लोक ले भी लिए। न बलि को पता, न किसी को पता, लेकिन उसने बोला ना, आप बोलो तो मैं ले लूं। भगवान ने मन ही मन कहा, ठीक है मैंने ले लिया। बलि कहता है, महाराज बिना भिक्षा के तो जाने नहीं दूंगा, कुछ तो आदेश करो। भगवान ने कहा, बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, ठीक है महाराज 3 पग ले लो, कहां चाहिए? बोले, राजन पहले संकल्प तो कर दो। अरे कल को तुम्हारे बेटे पोते बोले कि हमारे पिता की जमीन है, वो भी भगा दे मुझे, तो संकल्प कर दो, एग्रीमेंट बना दो मेरे नाम से। अब संकल्प जब होना है तो शुक्राचार्य जी भी उठ करके आ गए। बोले, ये कहीं ऐसा ना हो फंस जाए मेरा चेला, क्योंकि ये विष्णु है, फंसाने आ गया इसको। अब शुक्राचार्य जी खड़े हैं। भगवान ने कहा विंध्यावली को, देवी एक काम करो, अपने पति देव के हाथ में जल छोड़ो, मैं संकल्प बोलता हूं। जब विंध्यावली के जल छोड़ने के लिए कहा तो विंध्यावली कमंडल उठा करके ले आई जिसमें जल भरा था, और कमंडल से जब जल छोड़ने लगी, शुक्राचार्य जी ने सोचा अगर जल गया हाथ में और ये बटुक ने संकल्प बोल दिया तो संकल्प में पता नहीं क्या बोलेगा, और ये मेरा यजमान गया काम से, फंस गया, ये फंस जाएगा। तो अगर हाथ में जल नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, बिना जल के संकल्प होता नहीं। तो शुक्राचार्य जी कीड़ा बन करके और उस कमंडल की नलकी में, टोटी में घुस गए कि जब पानी ही नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। शुक्राचार्य जी कीड़ा बन करके घुस गए उस नलिका में। अब विंध्यावली बार बार पानी छोड़ रही, वो पानी गिर नहीं रहा क्योंकि वहां कीड़ा बनी, शुक्राचार्य जी घुसे। भगवान मन में विचार करते हैं कि इस संसार से पतन का, देखिए शब्द सुनिए कितने ज्ञान के हैं। इस संसार में कोई कितना बड़ा ही धर्मात्मा क्यों ना हो, लेकिन उसका पतन अगर होता है तो केवल माता पिता और गुरु, इन तीनों के श्राप से। इनकी आत्मा जब दुखी होती है या इनके मुख से अगर अपशब्द बद्दुआ निकलती है तो उसका पतन हो जाता है। भगवान मन में विचार करते हैं, शुक्राचार्य जी का गुरु के प्रति इसकी भक्ति बहुत उत्तम है,
और गुरु का ऐसा आशीर्वाद इसको मिला हुआ है कि मैं त्रिलोकीनाथ होकर के भी बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक गुरु जी नाराज नहीं होंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु जी को नाराज किया जाए। शुक्राचार्य जी कीड़ा बनकर के नलिका में घुसे हैं और भगवान ने अपने आसन से, कुशासन से एक कुश का टुकड़ा निकाल करके और बलि को दिया। बोले बलि से कि ऐसा करो राजन, मुझे लगता है कि इस नली में कोई कचरा घुस गया, तो ये कुश के साथ उस कचरे को साफ कर दो, निकाल दो। और कुश में नोक होती है, उस नोक वाले कुश को बलि ने जैसे उस टोटी के नलिका के अंदर डाला तो कीड़ा बने हुए शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। आंख में ही घुसा वो कुश। फड़फड़ा करके शुक्राचार्य जी निकले बाहर। दोनों आंखें थी, एक ही आंख बची, एक तो चेले ने ही फोड़ दी। काने होकर के निकले बाहर और खड़े होकर के शुक्राचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख बलि, तुझे पता नहीं ये कौन आकर के और तेरे साथ क्या लीला कर रहा है। मैं तो तेरी रक्षा करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे एकाक्षी बना दिया, मेरी आंख फोड़ दी। तुझे बड़ा अहंकार है ना तीनों लोकों का राजा होने का। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे तीनों लोक तेरे हाथ से चले जाए। गुरुजी ने श्राप दिया, लेकिन बलि को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है मम भरोस ही हरस न दीना। श्राप दिया गुरुजी ने, कोई फर्क नहीं बलि को। बलि ने तो विंध्यावली को कहा, देवी अब जल डालो। विंध्यावली ने जल डाला और वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प बोल करके 3 पग पृथ्वी ले ली। अब राजा से कहा कि बलि ये बताओ 3 पग कहां ले लूं। बलि ने कहा, महाराज तीनों लोकों का राजा हूं, जहां इच्छा हो ले लो। भयो त्रिविक्रम रूप प्रभु को भगवान ने अपना ऐसा त्रिविक्रम का मतलब होता है तीनों लोकों में जिनका स्वरूप विद्यमान हो, इतना विशाल स्वरूप भगवान ने बनाया, वामन ने। और जब इतना विशाल स्वरूप बनाया तो रत्नमाला जो बलि की पुत्री है मन में विचार करती है, मैं तो सोचती थी कि इसी तरह का मेरे पुत्र हो, लेकिन इतना कपटी और झूठ बोलने वाला अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं तो उसको आंचल में विष लगाकर विष पिला के मार डालूं। ऐसे पुत्र से निपुत्री रहना अच्छा है जो इतना कपट करता हो। रत्नमाला ने मन में विचार किया। भगवान ने कहा, एवं मस्तु। दोनों वरदान की कामना पूरी और वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना बनी। पुत्र की इच्छा भी पूरी हुई, अपनी गोद में भी लिया और विष पिला करके मारने की चेष्टा की। भगवान ने एक पैर में तीनों लोक माप लिए। ऐसा पैर, भगवान का स्वरूप और चरण इतना बड़ा, एक चरण में तीनों लोक गए। दूसरा चरण उठाया तो वो गया ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरणों को धो करके उस जल को रख लिया, और वही जल गंगा जी है। इसीलिए गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी भी है, और इसीलिए गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का चरण जो है, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। और इसीलिए केवट ने भगवान के चरण धोने के लिए गंगा जी से जल नहीं लाया। केवट पानी कठौता भरी लई आवा, कठौते में परात में पानी भर करके ले आया, उसमें चरण धोया था भगवान के, गंगा जल में नहीं धोया। तो महाराज दूसरा चरण तो हो गया। अब तीसरा पैर उठा करके वामन भगवान खड़े हैं और कहते हैं, बलि अब ये बताओ तीसरा पैर कहां रखूं। नवमी भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना। सब प्रकार से छल कपट सबसे बाहर। बलि कह सकता था ना, भगवान ने छोटे रूप में मांगा था, उतने में ले लो, मैं 3 पग देने को तैयार हूं, इतना बड़े में थोड़ी दिया था मैंने। लेकिन बलि क्या निवेदन करता है, प्रभु आप तो अपने भक्त की हमेशा मर्यादा की रक्षा करते हो, अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हो मेरे नारायण। मेरी एक प्रार्थना जरूर स्वीकार कर लेना। मैंने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, मेरा अगर संकल्प अधूरा रह जाएगा, पता नहीं कितने जन्मों तक उस संकल्प की पूर्ति के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा।
तो मेरे नारायण एक कृपा मेरे ऊपर कर दो, जैसे भी हो मेरे उस संकल्प को पूर्ण कर दो बस। कोई और शर्त नहीं, केवल प्रभु कृपा करके मेरे संकल्प को पूर्ण कर दो। भगवान कहते हैं बलि, तुमने तो सब कुछ दान दे दिया था, तीनों लोक। बलि ने कहा महाराज, मैंने अपने आप को दान नहीं किया था, मेरा शरीर मैंने संकल्प में दान के लिए नहीं बोला था। तो प्रभु एक काम करिए ना, अपना तीसरा चरण मेरे सिर में रख दीजिए, मेरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। भगवान वामन ने तीसरा चरण बलि के सिर में रखा और सिर में रख करके बलि को ऐसे भगवान ने दबाया कि अतल वितल पाताल सारे लोकों को फाड़ते हुए और सीधे सुतल लोक में सबसे नीचे जाकर के बलि महाराज पहुंच गए। बलि पत्नी उनकी विंध्यावली पुत्री रत्नमाला परिवार के सहित सुतल लोक में, और जब सुतल लोक पहुंच गए तो भगवान भी पहुंचे। क्योंकि महाराज अब जब पंडित जी को आप दक्षिणा दोगे, ब्राह्मण को दक्षिणा दोगे, भिक्षुक को दक्षिणा दोगे, तो आशीर्वाद भी तो लोगे। अब भगवान ने भिक्षा तो ले ली 3 पग, आशीर्वाद देने भगवान पहुंच गए। राजन तुम्हारा कल्याण हो। बलि ने कहा महाराज बहुत बड़ी कृपा की आपने, मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया। भगवान ने कहा राजन जो वरदान मांगना है मांग लो। बलि ने कहा प्रभु अब तो मुझे पता चल गया आप कौन हो, अगर वरदान देना है तो मेरी एक इच्छा है कि अब तो आपने मुझे सुतल लोक भेज दिया, कहां क्षीर सागर कहां सुतल लोक, तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि जब भी मेरा मन करे तो मुझे आपका दर्शन हो जाया करे। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया। अब एवं मस्तु कहने के बाद भगवान सोचने लगे कि अब अगर इसका मान लो कि आधी रात मन हुआ, तब दोपहर में मन हुआ, बड़े सुबह मन हुआ, जब मन होगा तब मेरा दर्शन हो। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब दर्शन देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने अपना वेश बदला और वेश बदल करके और चौकीदार बन गए राजा बलि के। दरवाजे में एक गदा लेकर के चौकीदारी करने लगे। चौकीदार ही तो होता है, जब मन करे तब देख लो, दरवाजे में खड़ा। बलि ने नाम रखा था उपेंद्र, चौकीदार का। भगवान आए थे वामन रूप धारण करके देवताओं का लोक देवलोक दिलाने के लिए, लौट करके नहीं गए। 4-5 महीने बीत गए। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद से, नारद तुम्हारे नारायण कहाँ हैं? बोले नारायण अब कभी लौट करके नहीं आएंगे, बलि के चौकीदार बन गए। क्यों? अरे झूठ कपट करेंगे तो कुछ तो भोगना पड़ेगा ना फल। बेचारे से 3 पैर पृथ्वी में आ गई, कपट करके तीनों लोक ले लिए, तो अब चौकीदार बने आशीर्वाद में। तो नारद अब मिले कैसे? नारद जी ने कहा देवी ऐसा है, देखिए कि हमारे संसार में नियम है कि अगर किसी का पति डॉक्टर हो तो पत्नी तो अपने आप डॉक्टर नहीं कहलाती है। तो जब आपके पति देव ही भिक्षा मांगने वाले बन गए तो आप भी भिखारन बन जाओ, ले आओ अपने पति को मांग के। लक्ष्मी जी को भी वही बना दिया जो नारायण थे। लक्ष्मी जी कन्या बन करके बलि के यहां पहुंची और बलि से आश्रय मांगा, महाराज मेरे माता पिता भाई बहन परिवार कोई नहीं, अकेली हूं, मुझे आश्रय दे दो। बलि ने कहा बहन अगर तुम्हें आश्रय चाहिए तो आज के बाद से तुम मेरी बहन बन करके मेरे इस महल में निवास करो। लक्ष्मी जी बहन बन करके रहने लगी और श्रावण महीने की जब पूर्णिमा तिथि आई, उस पूर्णिमा को लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, रेशमी धागा बांधा और धागा बांधते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रही है, थोड़ा उच्चारण भी कर रही है कि हे नारायण, जिसने मुझ अनाथ को और अपनी बहन बनाकर के इतना मान दिया है, उस मेरे भाई के ऊपर कोई विपत्ति कोई कष्ट नहीं आए। इसके भाग्य का जितना कष्ट हो प्रभु मेरे सिर में आ जाए, लेकिन मेरा भाई हमेशा प्रसन्न और सुखी है। आदत तो है, बलि की आदत थी दान देने की, आगे पीछे नहीं सोचता था। बलि ने बोला बहन तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, भगवान से सारा विपत्ति सारे दुख अपने ऊपर ले लिए मेरे। हाथ जोड़ करके बलि कहता है बहन कुछ तो मुझसे तुम भी मांग लो।
अरे याद तो कर, एक बार मांगा था किसी ने तो यहां पड़ गया पहुंचा, अब मांगेगा तो देगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आदत तो आदत है। बलि ने कहा नहीं बहन। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मैंने कुछ लेने के लिए थोड़ी ये प्रभु से प्रार्थना की थी, तुमने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया, मैं दैत्यराज बलि की बहन हूं। बलि ने कहा नहीं बहन फिर भी कुछ तो लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं भैया अगर देना ही है तो आपका जो ये चौकीदार है ना उपेंद्र, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या करूं, इसका विवाह मेरे साथ करवा दो। बलि ने कहा कि देवी तुम्हें पता है तुम मेरी बहन हो दैत्यराज बलि की, और ये चौकीदार से क्या विवाह करोगे। तो ठीक है भैया फिर छोड़ो जाने दो, अगर देना है तो मुझे ये उपेंद्र दो और नहीं देना है तो कुछ मत दो। बलि ने आवाज लगाई उपेंद्र। उपेंद्र पहुंच गए गदा लिए, बोले ठीक है बहन ले लो। ये आ गया उपेंद्र। ऐसे नहीं महाराज, उपेंद्र के हाथ में मेरा हाथ दे दो। और भगवान उपेंद्र बने खड़े ही है। बलि ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके और जैसे उपेंद्र के हाथ में रखा तो महाराज चतुर्भुजी स्वरूप नारायण और ये लक्ष्मी जी। बलि ने लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया और वहां से लक्ष्मी नारायण अपने क्षीरलोक के लिए चले आते हैं। और यही है एक नवम भक्ति का उदाहरण कि मम भरोसे ही हरस न दीना। मेरे ऊपर इतना विश्वास हो कि सब कुछ चला गया फिर भी मन में न हर्ष और न दीनता, न कोई दुख। और जब ये भाव आ जाता है तो प्रभु कहते हैं उसको मेरी ही गति प्राप्त होती है। अब एक और सुंदर कथा इसी प्रसंग में। नौम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। एक बड़ी सुंदर कथा है उत्तर प्रदेश की, और ये कथाएं जो मैंने सुनाया है आप लोगों को, ये कथाएं कपोल कल्पित नहीं है, ये घटित हुई हैं। समय काफी बीत गया इनको हुए। तो एक गांव था उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे उस गांव में एक मंदिर था राम जी का। और राम जी का मंदिर था तो वो मंदिर का नाम ही था रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ मंदिर। अब रघुनाथ मंदिर जो था उनमें एक पुजारी जी थे और एक केवट था। तो मंदिर के पास के घाट में अपनी नाव लगाया करे, और वो केवट का काम क्या कि कोई सवारी आ जाए तो उतारे उस पार, और नहीं तो सारा दिन मंदिर में सेवा में लगा रहे। पुजारी की भी सेवा करे, रघुनाथ जी की भी सेवा करे। और दो लड़के थे उस केवट के, तो दोनों लड़के कहीं दूर कलकत्ते में या कहां नौकरी करते थे। तो वो दोनों नौकरी करते थे, और ये जो केवट है इसका नाम था भोला। तो भोला केवट भोला ही था, बड़ा गरीब था, भोला था, और वही अपने नाव से इस पार से उस पार लोगों को उतारे। और थोड़ी सी जमीन थी तो वो जमीन में कोई इतनी खेती होती नहीं थी, लेकिन ऐसा भक्त भोला भगवान का रघुनाथ जी का कि अगर कोई बोले ना भोला कैसी तबीयत है, तो भोला जवाब दे रघुनाथ जी जाने भैया। भोजन हो गया भोला, रघुनाथ जी ने भोजन कर लिया। तबीयत कैसी है भोला, रघुनाथ जी ठीक है भैया। कोई कुछ भी कहे रघुनाथ जी, इतना रघुनाथ जी से प्रेम। कोई भी काम करे रघुनाथ जी का नाम लेकर के, और कोई बात हो ऐसे तो रघुनाथ जी की कसम भी खूब खाता था। रघुनाथ जी की कसम भैया ऐसा ही है। अब बेटी हो गई शादी के लायक भोला की, बर ढूंढा, रिश्ता पक्का हो गया, तैयारी की। तब के जमाने की बात है, अब शादी में लगने थे 200 रुपए। बेटों ने चिट्ठी भेजी थी कि पिताजी हमें छुट्टी नहीं मिल रही तो हम नहीं आएंगे, आप ऐसा करो कि गांव के सेठ से उधारी लेकर के
बहन का हमारे ब्याह कर दो, जब हम आएंगे तो वो उनका कर्जा चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी मुझे 200 रुपए उधारी चाहिए, ब्याज में दे दीजिए। सेठ जी ने 200 रुपए एक कागज में लिखवाया, भोला का सही करवाया, अंगूठा लगवाया और 200 रुपए उधारी भोला को दे दी। अब महाराज केवट ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, शादी हो गई। शादी के 5-6 महीने के बाद भोला केवट के बच्चे दोनों लड़के आए, तो जब आए तो उन्होंने 200 रुपया दिया पिताजी जाकर के, और सेठ जी का ब्याज के साथ पैसा देके और अपना रसीद ले आओ, खाता में नाम कटवा देना। अब भोला केवट गया सेठ जी के पास और सेठ जी से बोला कि सेठ जी ये पैसे ब्याज के साथ आप हिसाब किताब कर लो और मुझे रसीद दे दो। सेठ जी के पास जाकर के पैसा दिया, सेठ जी ने हिसाब लगाया, ब्याज के सहित पैसे ले लिए और पैसे लेकर के रसीद लिखने लगे। और भोला को आवाज, सेठ ने कहा कि भोला एक काम कर, प्यास लगी है, जरा पानी ले आ पीने के लिए। भोला गया पानी लेने, तो सेठ जी ने जो रसीद बनाई थी पैसों की, उस रसीद को एक बही खाते के अंदर डाल दिया और भोला आया, वो पानी पिए और पानी पी करके भोला को एक कागज में कुछ लिख करके पकड़ा दिया। बोले भोला ये रसीद है। भोला पढ़ा लिखा तो था नहीं। भोला वो रसीद लेकर के चला गया घर और रसीद को संभाल के रख दिया। कुछ दिन के बाद 2-3 महीने बीते तो सेठ जी ने भोला को बुलाया, केवट को। बोले भोला ये बता मेरे 200 रुपए कब दे रहा है? भोला ने कहा सेठ जी मैंने तो 200 रुपए दे दिए आपके। बोले नहीं तूने तो दिया नहीं। भोला ने कहा रघुनाथ कसम बोलता हूं मैंने दे दिया है। सेठ ने कहा नहीं दिया। सेठ जी गए और जाकर के उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी, इसने मुझसे 200 रुपए लिए थे और ये बही खाते में लिखा है नाम इसका और पैसे लौटाए नहीं। पुलिस आई, पुलिस ने आकर के भोला से कहा तो भोला ने कहा कि महाराज ऐसा है सरकार कि आप जाओ, मेरे पास रसीद रखी है, जब कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो मैं रसीद कोर्ट में दिखाऊंगा और मैंने पैसे दे दिए। भोला तो भोला ही था। अब केस पहुंचा कचहरी। जब कचहरी में पहुंचा केस, मंदिर के पुजारी ने कहा भोला से कि भोला एक काम कर, अब जा तू समय से चला जा और जाकर के कचहरी में अपनी रसीद दिखाना। भोला पहुंचा, आवाज लगाई गई कोर्ट में भोला केवट। जब भोला केवट गया, जज साहब ने कहा ये बताओ तुमने इनसे 200 रुपए लिए थे? भोला ने कहा हाँ हजूर लिया था। पैसे वापस दिए? हाँ हजूर दिया, ब्याज के सहित दिया। कुछ कागज पत्थर लिख के दिया था? सेठ ने रसीद दी थी? बोले हाँ हजूर दिया था। कहाँ है लाओ। जेब से कागज निकाल करके जब भोला ने दिया तो उसमें तो कुछ और लिखा था। जज ने बोला ये रसीद नहीं है, ये बताओ कि तुमने जब पैसे दिए थे सेठ को वापस, तो कोई वहां पर और दूसरा भी था कि तुम और सेठ 2 ही जन थे? बोला तो भोला ही था। भोले ने कहा हजूर मैं जहां भी जाता हूं ना तो मेरे साथ में मेरे रघुनाथ जी रहते हैं, तो जब मैंने पैसे दिए थे तो मेरे रघुनाथ जी थे। जज ने रघुनाथ गवाही लिखा और उनका जो बाबू होता है, बाबू को बोला कि एक काम करो, सम्मन भेजो रघुनाथ के नाम। रघुनाथ गवाही देने आए और केवट को भोला को बोले जज कि तुम 2 रुपया खर्चा दो, जब वो आएंगे तो उनको खाने पीने का रास्ते का खर्चा गवाही का। तो 2 रुपया केवट भोला से लिया, जज साहब ने जमा करवाए और अब भेजा वहां से सम्मन। दूसरी तारीख मिल गई दूसरे दिन की। अब भोला केवट तो लौट आया, मंदिर गया, रघुनाथ जी को प्रणाम किया, प्रभु अब आपके गवाही में नाम आपका लिखा के आया हूं, जो मर्जी आए करना। और उसके बाद भोला को कोई चिंता नहीं,
भगवान को बता दिया जाकर के आपका नाम लिखा के आया हूं, अब आपको जो मर्जी आए करना। वो तो अपने काम में लग गया। पुजारी ने भी सुना, बोला ने रघुनाथ जी का नाम लिखा दिया गवाही में। इधर 1-2 दिन के बाद वहां का चपरासी कोर्ट का एक मुस्लिम था, वो चालान लिए हुए गांव में पहुंचा। रघुनाथ जी के नाम का सम्मन अब गांव में पूछे, भाई कोई रघुनाथ नाम किसका है? वहां तो कोई रघुनाथ मिले ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा, देख भाई यहां रघुनाथ नाम का कोई नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। पहुंच गया मंदिर। अब पुजारी जी दरवाजे में बैठे थे सीढ़ियों पर। चपरासी ने पूछा, भाई ये रघुनाथ जी कौन है? बोले रघुनाथ जी तो यही है, अंदर बैठे हैं, उनके नाम का सम्मन है और 2 रुपया खुराक आई है। पुजारी ने कहा लाओ। अब पुजारी ने वो 2 रुपया लिया, सम्मन लिया, सही करके साइन करके भेज दिया। अब उसमें लिखा था समय तारीख वगैरह सब पड़ी हुई थी। चपरासी तो चला गया। अब वो तारीख आई तो सेठ जी पहुंचे, इधर से भोला केवट पहुंचा। जब इनका समय आया तो जज ने कहा, पूछा भोले से कि भोला ये बता कि कहां है तुम्हारा रघुनाथ? भोले ने कहा, महाराज यही कहीं है, वो आए तो होंगे, मैंने देखा नहीं, आए होंगे। चपरासी को जज ने कहा, भाई आवाज लगाओ। चपरासी आया, दरवाजे में आवाज लगा रहा है, रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथ। जब कई बार आवाज लगाई तो महाराज इतने में देखा कि एक बूढ़ा पुराने से कपड़े पहने, सफेद पके हुए बाल, हाथ में डंडा, कमर टेढ़ी, और धीरे धीरे कचहरी के अंदर पहुंचा। हाथ जोड़ करके कहते, जज साहब मैं ही रघुनाथ हूं, चलो आओ इधर खड़े हो जाओ। जज ने बुलाया और रघुनाथ जी जाकर के उस कटघरे में खड़े हो गए। क्योंकि आज पुजारी ने भी क्या किया था, पुजारी को पता है रघुनाथ जी जाएंगे, तो आज रघुनाथ जी की सुबह सुबह ही पूजा भोग वोग सब लगा दिया था पुजारी ने। और 10 बजे तक तो भगवान को फ्री भी कर दिया था। रघुनाथ जी अब जाना पड़ेगा ना कचहरी, खा पी लो फिर चले जाना आराम से। अब कटघरे में रघुनाथ जी और जज ने पूछा, अच्छा रघुनाथ ये बताओ, तुम्हें पता है इस सेठ ने 200 रुपए दिए थे इस भोला केवट को? रघुनाथ जी ने कहा, हां साहब दिए थे। इस भोला केवट ने पैसे वापस तुम्हारे सामने दिया, ये बोल रहा है? बोले हां हजूर दिया है, ब्याज के सहित लौटाया। तो फिर रसीद दिया तो तुमने देखा रसीद देते? रघुनाथ जी ने कहा, हां साहब रसीद नहीं दिया सेठ ने। सेठ पानी पीने लगे और इन्होंने, जबकि सेठ ने कपट किया था, लेकिन रघुनाथ जी कहते हैं कि साहब सेठ ने रसीद गलती से पानी पीने लगे तो एक पीले रंग का बही खाता है इनका, जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा है, उसी बही खाते के अंदर वो रसीद डाल दी थी। 2 नंबर लिखा है, पीले रंग का बही खाता है, उसके अंदर रसीद डाली थी। और सेठ ने तो रसीद छिपा के रख दी थी, क्योंकि सेठ को दोबारा पैसा लेना था भोले से। जज साहब ने पुलिस वाले को बोले, भाई जाओ इसके दुकान में जाओ, जाकर के देखो पीले रंग का बही खाता 2 नंबर वाला, देखो उसमें रसीद है कि नहीं। अब जज साहब इंतजार कर रहे हैं महाराज रघुनाथ जी की निशानदेही पर। जब वो सिपाही गया और जाकर के ढूंढता है, पीले रंग की वो बही मिल गई जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा था। वो बही लेकर के सिपाही आया, जज के सामने रखा। रघुनाथ जी ने कहा कि हजूर ऐसा करिए, इसके 7 पन्ने पलटी करिए, 8वें पन्ने के पास वो रसीद रखी। जज ने जब वो 8वां पन्ना खोला तो महाराज उसमें रसीद रखी थी पैसे की। अब जज साहब तो रसीद निकाल करके पढ़ने लगे और रघुनाथ जी वहां से चले गए। अब काम हो गया भोला का। अब न्यायालय में जितने लोग थे वो तो सब चले गए, किसी को पता नहीं। जज साहब बैठे हैं, केवट है,
और सेठ जी भी खिसकने वाले हैं, लेकिन अब सेठ जी भी खड़े, जज साहब के सामने कैसे जाएं? अब जज साहब की कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जज साहब ने पूछा, भोला ये बताओ तुम्हारा गवाह कहां का था? केवट ने उत्तर दिया, महाराज हमारे गांव का ही था। जज ने फिर से पूछा कि ये रघुनाथ कौन है? केवट ने बड़ी प्रसन्नता से बताया, महाराज हजूर वो मंदिर जो है ना हमारे यहां रघुनाथ जी का, वो मंदिर में वो रघुनाथ जी तो पधारते हैं, वही मेरे गवाह थे। तो ये बताओ कि जो मंदिर है रघुनाथ जी का है, तो मंदिर बनाने वाले का नाम रघुनाथ है? केवट ने बोला नहीं, बनाने वाले का नहीं, जो विराजते हैं ना वहां हमारे राम जी का नाम ही रघुनाथ है। अब जैसे ही इतना सुना जज भी बेचारा हिंदू ही था, मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वही रघुनाथ वही रघुनाथ। माथा पीट पीट करके जज रोने लगा। जज रोने लगा तो बेचारा ये केवट जो है ये तो भागा वहां से। जज रो रहे, पता नहीं कौन आके, कोई है नहीं, और कोई आके बोले कि किसी ने मारपीट किया, कुछ किया तो मैं तो और फंस जाऊंगा, तो बोला तो भागा वहां से। और जज साहब रोते रोते घर पहुंचे, एक ही बात कह रहे थे कि मैं 2 पोथी पढ़ करके जज बन गया, और आज नारायण खड़े थे और मैं उनके सामने कुर्सी में जज बन करके बैठा रहा। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। अब तो जब घर गए, बंगले में पहुंचे, तो वहां तो सारे नगर में शोर मच गया, जज पागल हो गए, रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। अब जो लोग कुछ विशेष प्रेमी थे, उन्होंने आकर के और जज साहब से बड़े प्रेम से पूछा कि साहब ये बताइए कि ये रोने का कारण क्या है? भगवान का दर्शन करने के बाद और कोई ये जान पाए भगवान के जाने के बाद कि वो साक्षात नारायण थे, तो जो पश्चाताप होगा वही पश्चाताप तो जज साहब को है। जज साहब रोते रोते क्या बताते हैं कि शिव शारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे, वह आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। सुख दुख दर्श दियो को भयो, दुख नाही जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा कष्ट तो मेरे रोने का ये है कि मैं जज बना कुर्सी में बैठा रहा और मेरे जगदीश्वर नारायण कटघरे में खड़े होकर के मुझे समझाते रहे कि वो रसीद कहां मिलेगी। बस हो गया, अब मैंने समझ लिया। जज जी कहते हैं बस अब मैं समझ गया, मैं तो जज हूं, न्याय करता हूं, और वह मेरी कचहरी में एक दीनहीन की रक्षा के लिए 10 मिनट तक कटघरे में खड़े रहे और मैं कुर्सी में जज बन करके बैठा रहा। इस धृष्टता, मैंने जो आज पाप किया है ना, जज कहते हैं मैंने जो आज धृष्टता की है, मैंने जो पाप किया है, अभी इसकी सजा मैं अपने आप को दूंगा, और एक ही सजा है कि आज के बाद से मैं कभी बैठूंगा नहीं, मैं सारा जीवन जब तक जीऊंगा मैं खड़ा ही रहूंगा। और वही जज साहब जिन लोगों ने उस समय देखा है तो बताते हैं कि वृंदावन अयोध्या वो घूमते रहते थे और सोते भी खड़े खड़े थे, भोजन भी खड़े खड़े, नित्य क्रिया भी खड़े खड़े। जब तक वो जीवित रहे तब तक कभी वो बैठे नहीं, खड़े खड़े ही मृत्यु हुई। और एक पर्ची अपने पास रखते थे, उसमें उन्होंने लिख के रखा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो
तो अंतिम संस्कार भी मेरा खड़े खड़े ही करना, मुझे लिटाना नहीं, क्योंकि मेरे नारायण के सामने मैं बैठा और मेरे प्रभु को मैंने खड़ा किया था, तो अपने इस शरीर से उस प्रायश्चित को करूंगा, उस पाप के फल को भोग करके उसका प्रायश्चित करूंगा। और सारा जीवन फिर वो जज साहब खड़े खड़े अपना जीवन बिताते हैं। यही भाव नवम सरल सब संछल हीना। वो केवट का देखिए, केवट के मन में कोई भी अविश्वास नहीं था कि मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि रघुनाथ जी थे देखने वाले। इतना बड़ा विश्वास उस केवट के मन में भगवान के प्रति कि जज के, देखिए जज के सामने अगर भगवान नहीं आते तो क्या होता, केवट को सीधे अंदर कर देते, क्यों झूठ बोला रघुनाथ जी थे। लेकिन उस केवट को इतना विश्वास था अपने नारायण के ऊपर, और यही विश्वास जब होता है, मम भरोस ही हरस न दीना, मेरे ऊपर भरोसा हो और जीवन में ना अति आनंद हो और ना अति दुख हो। इस प्रकार का उस केवट के जैसा, राजा बलि के जैसा समर्पण भाव जब जीवन में आ जाएगा, तो भगवान कहते हैं सबरी से की देवी, ये नवधा भक्ति है, 9 में से एक भक्ति भी अगर जीवन में आ जाए तो उसके ऊपर मेरी अनंत कृपा हो जाती है। इस प्रकार 9 दिनों तक हमने इस नवधा भक्ति को श्रवण किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।